मंदसौर में आसमानी आफत का कहर, फसलें हुई चौपट। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा में भारी नुकसान। फसल की बर्बादी देखकर आंखों में आंसू लिए मजबूर किसान। कौन सुने अन्नदाता की, कोस रहा अपने आप को किसान। कहते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। इस समय किसान भी ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। एक ओर सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को पहले ही चिंता थी, और अब इस बेमौसम बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन, जो किसानों के लिए आय का मुख्य स्रोत होती है, अब खराब होने के कगार पर है। खेतों में भरा पानी और लगातार बारिश की वजह से फसलें नष्ट होने लगी हैं, जिससे किसानों के चेहरों पर निराशा और चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। किसानों को इस बात का डर सताने लगा है कि उनकी लागत भी शायद ही निकल पाए। ये तस्वीर है डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा की, जहां किसानों के खेतों में फसलों के साथ पानी भरा है, लेकिन अभी तक अपने आप को अन्नदाता का हितैषी कहने वाली बीजेपी सरकार का एक भी नेता इनके खेत में हाल जानने नहीं पहुंचा, जबकि ये क्षेत्र तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का है। वहीं हजारों हेक्टेयर फसल की बर्बादी देखकर आंखों में आंसू लिए मजबूर किसान भाग्य को कोस रहा है। इस नुकसान से उबरने का उसे फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जिसे लेकर अब सरकारी सिस्टम की चौखट पर जाकर आवेदन निवेदन देना पड़ रहा है। कंडीशन है, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो 100% नुकसान हो गया। और बस अभी होलियाँ कटी हुई है, सब सड़ गई सोयाबीन, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या सरकार ये मुआवजा राशि है या दे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं होना है। क्या लगता है कितना परसेंट नुकसान हुआ? 100% नुकसान। ये अच्छा। होलियाँ कटी हुई है, सब सड़ गई है। अच्छा, हाँ। ये क्या खराब हुई है? सोयाबीन की फसल इतनी खराब हो चुकी है कि इससे 10% भी उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ मिलेगा किसान को। ये अन्नदाता की, किसान की कमर टूट चुकी है, और सोयाबीन की कंडीशन देख के किसान बहुत हताश है और सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार जल्द से जल्द कोई मुआवजा राशि स्वीकृत करे और किसानों की हिम्मत बढ़ाए। इधर किसान एक तरह से पूरा टूट चुका है, हताश और निराश है, और सरकार को इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि इस समय अगर किसान की सरकार मदद नहीं करती है तो फिर कोई मतलब की सरकार नहीं है, इससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती इस समय अगर किसान के साथ सरकार नहीं खड़ी होती। क्या लगता है कितना परसेंट नुकसान हुआ है? 100 में से 100% नुकसान लग रहा है। क्या ये पानी में कटी हुई सोयाबीन की फलियाँ आपको दिख रही है, और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, क्या बचेगा। 1-2 दिन और पानी नहीं सूखता खेत में तो सब सड़ जाएगी। अभी तक कोई सर्वे के लिए आया है? कोई सर्वे के लिए कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, किसी का फोन नहीं आया। वहीं आज डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा के किसानों ने मल्हारगढ़ तहसील का घेराव करके एक ज्ञापन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम सौंपा और मांग की है। लगातार हो रही बारिश से सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का, मूंगफली सहित सभी खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खासतौर पर कटाई के समय बारिश से अन्नदाता परेशान है। पूरी की पूरी फसल गीली होकर खेतों में ही सड़ गई है। ऐसी स्थिति में अन्नदाताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल सोयाबीन की फसल सहित अन्य फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों को रबी की फसल बुआई के लिए खाद बीज उपलब्ध कराया जाए व बैंकों व बिजली बिलों की वसूली स्थगित की जाए। विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। चाहे सोयाबीन ले लो, मूंग ले लो, उड़द ले लो, या जो भी फसलें जो ऊँटी की लसन ला करके बोई वो भी खत्म हो गई। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद आज तक किसी किसान के खेत में दूर दूर तक कोई सरकारी कारिंदा दिखाई नहीं दिया। किसी ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। आज सारे क्षेत्र के किसान अन्नदाता यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये मांग करी कि तत्काल बिना सर्वे के मुआवजा दें, लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो गोलमोल
जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सर्वे हो रहा है, ठीक उसके जो कि यहाँ इस क्षेत्र में 2019 में जब हमारे यहाँ पर अति वर्षा हुई थी, उस समय करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके मल्हारगढ़ तहसील के जो अधिकारियों ने डकार गए थे उन पैसों को, वो जब जांच हुई तो बाहर निकला तो वो पैसा कलेक्टर ऑफिस में जमा है, उन किसानों को वो भी नहीं मिला। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ आज आंदोलन किया। आपको कैसी लगी ये खबर, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।